में 4 से 5, केमिस्ट्री में 3 से 4, बॉटनी में 3 से 4, ऐसे करके ये 15 सवालों का एक कैलकुलेशन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो आपका सिलेबस देखो मैं फटाफट अंदाज में बता दूं, सिलेबस अपन को पूरा कवर करना होगा एग्जाम से पहले पहले। उसके बाद में देखो एग्जाम के नजदीक हम और भी ऐसे कई शानदार क्लासें, हम ऑब्जेक्टिव वाले क्लासें हैं, जैसे पिछली बार मैंने सुपर सेट दिए थे आपको 15-17, इस बार भी देंगे, लेकिन वो एग्जाम के नजदीक रहेगा। देखो बायोलॉजी में आए, भोजन के स्रोत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल, ये हो जाएगा। इसके अलावा कोशिका और कोशिकांग है, आनुवंशिकी है, मानव रोग है, शरीर के तंत्र है। तंत्र देखो पाचन से लेकर जनन तक ये 8 तंत्र होते हैं दोस्तों, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आगे चले, फिजिक्स में देखो तरंग के प्रकार, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत धारा, चुंबक और सेल, गति के नियम, गति, ऊष्मा एवं ताप, बल, दाब, वायुमंडलीय दाब, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, कार्य ऊर्जा, शक्ति, बल आगुण, जड़त्व आगुण, सदिश, अदिश, प्रमुख, मात्रक, यंत्र और आविष्कारकर्ता। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है यहां से मात्रक वाला, यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, उसको हमने इन दोनों टॉपिक को हमने एक बना दिया मापन के नाम से, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट वाले में हम ये दोनों टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे जी। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में, पदार्थ अवस्था, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, उपधातु, धातु के यौगिक, गैस, वायुमंडल, तत्व यौगिक मिश्रण, आवर्त सारणी, परमाणु, परमाणु संरचना, समस्थानिक, समभारिक, रेडियोएक्टिवता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, कार्बन के अपरूप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये केमिस्ट्री का है सिलेबस, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े, बोटनी के अंदर पादप में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, पादप शरीर में जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, ये सारे पढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा वर्गीकरण पादप का और जंतु का दोनों का पढ़ना है, अंतरिक्ष और पारिस्थितिकी ये अलग